एक रोबोट को जंगल में एक अंडा मिला। अगले ही पल अंडे का खोल लात मारकर खोला गया। एक बेहद प्यारी सी अबाबील अंडों का खोल निकली। रोबोट ने ध्यान से उसके लिए खोल साफ किया। ये देखकर उस प्यारी सी अबाबील ने रोज को उसकी माँ समझ लिया और स्वाभाविक रूप से उससे लिपटने की इच्छा हुई। रोज के ठंडे शरीर में एक अजीब सी भावना ने गर्माहट भर दी, लेकिन अगले ही पल रोज की प्रोग्रामिंग के अनुसार वह कोई भी भावना नहीं जगा सकी। इसलिए उस छोटी अबाबील को वापस जंगल में छोड़ने के बाद वह कारखाने लौटने की तैयारी करने लगी। अपनी माँ को भागते देख वह छोटी अबाबील लड़खड़ाते हुए उसके पीछे दौड़ी। चक्कर आने और बेसुध होने के बावजूद वह उस पर कूद पड़ी, लिपटने की चाह में। दुर्भाग्य से ठंडा रोबोट इस व्यवहार को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। जल्द ही उसका सामना एक आश्रित परिवार से हुआ। उसने चालाकी से उस नन्ही अबाबील को उस आश्रित माँ की पीठ पर बिठा दिया ताकि बच्चे की देखभाल के झंझट से बच सके। लेकिन उन नन्ही अबाबील ने उसकी चाल तुरंत भांप ली। जैसे ही आश्रित माँ ने उसे उठाया, एक रोबोट का सिर अचानक प्रकट हो गया। आखिरकार आश्रित माँ ने रोज की ओर देखा और गंभीरता से उससे कहा, आसान, इसके अलावा छोटी अबाबील को खाना ढूंढना और तैरना भी है, और उसे पतझड़ आने से पहले उड़ना भी सीखना है। तैरना, उड़ना, खरीदना, गिरना। दुर्भाग्य से जवाब जानते हुए भी उसे माँ होने का कोई अनुभव नहीं था। उसने लापरवाही से एक चीड़ का शंकु उठाया और उसे छोटी अबाबील के मुंह में ठूंस दिया। लोमड़ी असमंजस में देखती रही। फिर उसने उसे तैरना सीखने के लिए नदी में धकेल दिया, लेकिन जरा भी आवाज नहीं आई। सौभाग्य से नदी में से कोई समय पर प्रकट हुआ, उसे कूड़ा न फैलाने की चेतावनी दी और फिर अपनी पूंछ से छोटी अबाबील को वापस मारा। लड़ो। एक जोरदार वार से लोमड़ी स्तब्ध रह गई। शुक्र है छोटी अबाबील बच गई। ये देखकर फिंक ने स्वेच्छा से आगे आकर कहा कि वह एक प्रसिद्ध स्थानीय भोजन प्रेमी है, अबाबील पकाने के 88 तरीकों से परिचित है और छोटी अबाबील को पालने में मदद कर सकता है। फिंक रोज को नदी किनारे ले गया और उसे लिटिल स्वेलो के लिए क्लैम पकड़ने दिया, लेकिन अंत में वे सभी फिंक के पेट में समा गए।